हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सुपरफिशियल और डीप पामर आर्चीज। आर्टीरियल आर्चीज ऑफ हैंड हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अपने जो अल्नार आर्टरी और जो रेडियल आर्टरी थी, ठीक है, वो दोनों की दोनों जो पाम में आती है ना, तो पाम के अंदर वो पाम को सप्लाई करने के लिए वो दो आर्चीज बनाती है और उन्हीं को बोलते हैं हम सुपरफिशियल और डीप पामर आर्चीज। ठीक है, उन दोनों आर्चीज के बारे में पढ़ेंगे हम और उनकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हम एटलस के डायग्राम से समझते हैं। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब अपनी ब्रेकियल आर्टरी आती है और वो क्यूबाइटल फोसा के अंदर डिवाइड हो जाती है दो के अंदर। ठीक है, किस किस के अंदर? एक होती है अपनी मीडियल साइड के अंदर अल्नार आर्टरी और लेटरल साइड के अंदर रेडियल आर्टरी। ठीक है, रेडियस के ऊपर रेडियल आर्टरी, अल्नार के ऊपर अल्नार आर्टरी। जब ये आर्टरीज ऊपर आती है तो अल्नार आर्टरी, मैंने तुम्हें फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में बताया था कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम यहाँ पे लगा होता है, तो ये अल्नार आर्टरी मीडियल साइड और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से पास होती है। ठीक है, और जो ये रेडियल आर्टरी होती है वो आती है यहाँ तक और ये बैकवर्ड मूव कर जाती है और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में चली जाती है, उसका कंटेंट बन जाती है और वो फिर डीप चली जाती है। ठीक है ना, वो अपने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को क्रॉस नहीं करती है। बट उसकी एक ब्रांच होती है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, जो कि अपनी क्रॉस करती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को। ठीक है, तो अल्नार आर्टरी ऊपर से जाती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के, रेडियल आर्टरी आई और वो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में घुस जाती है और डीप चली जाती है। ठीक है, और इसकी ब्रांच जो है वो जाती है इसके ऊपर से, एक सुपरफिशियल ब्रांच। तो अल्नार आर्टरी तो खुद तो सुपरफिशियल ही है, बट रेडियल आर्टरी जो है वो डीप चली गई है, तो अल्नार आर्टरी ही आगे जाके वो एक आर्च बना देती है और उसको बोलते हैं सुपरफिशियल पामर आर्च। और रेडियल आर्टरी डीप चली गई है तो वो डीप में जाके एक ऐसे आर्च बना देती है, उसको बोलते हैं डीप पामर आर्च। ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो ये अपनी मीडियल साइड है, तो मीडियल साइड के अंदर ये जो आर्टरी है क्या है? अल्नार आर्टरी है। ठीक है, अल्नार आर्टरी के साइड में ये देखो अल्नार नर्व भी चल रही है, बट फिलहाल हम अल्नार आर्टरी की बात करेंगे तो अल्नार आर्टरी आगे जाती है। ठीक है, और ये जाके अपनी आर्च बना देती है और इसी आर्च को हम बोल देते हैं क्या? सुपरफिशियल पामर आर्च। ठीक है, और ये जो आर्टरी आ रही है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं रेडियल आर्टरी, और रेडियल आर्टरी बैक की तरफ जाती है, अपने ये थंब के पीछे से स्नफ बॉक्स में घुस के पीछे की तरफ जाती है और यहाँ पे ये आर्क बना देती है और इस आर्क को बोलते हैं हम डीप पामर आर्क। ठीक है, अब देखो ये तो आधी आधी आर्क है ना, तो ये जो सुपरफिशियल पामर आर्क है ना, जो कि अल्नार आर्टरी की कंटिन्यूएशन है, उसको कंप्लीट कौन करता है? जो रेडियल आर्टरी है ना, इसकी एक ब्रांच होती है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, और यही जाके आगे जाके इसको कंप्लीट कर देती है। तो ये हो गया अपना सुपरफिशियल पामर आर्क। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे जो डीप पामर आर्क था उसको कंप्लीट करने के लिए कौन आएगा? अल्नार आर्टरी की एक डीप ब्रांच। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट डीप पामर आर्क। तो ये दोनों जो आर्क्स है वही है सुपरफिशियल और डीप पामर आर्क। मतलब सिंपल है कि अल्नार आर्टरी सुपरफिशियल है तो सुपरफिशियल में आर्क आधी बना दी, और रेडियल आर्टरी के सुपरफिशियल ब्रांच ने जाकर इसको कंप्लीट कर दिया। वैसे ही अपनी रेडियल आर्टरी खुद तो डीप चली गई तो उसने डीप पामर आर्क बना दिया, बट उसको कंप्लीट करने के लिए अल्नार की डीप ब्रांच जाके उसको कंप्लीट कर दी। ठीक है, तो ये अपने दोनों के दोनों हो गए आर्क्स। ठीक है, पहले तो आर्टीरियल आर्चेज ऑफ हैंड जो है वो दो है अपने, डीप पामर आर्क और एक सुपरफिशियल पामर आर्क। ठीक है, अब देखो ये अपन ने एक हैंड बना दिया, एग्जाम में बनाना है। ठीक है, नॉर्मल स्कीमेटिक सा हैंड बना दिया तुमने, फिर यहाँ पे तुम बना दो एक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये है अपनी अल्नार आर्टरी, ये गई ऊपर से इसके और इसने ये आर्क बना दिया। ठीक है, और ये गई रेडियल आर्टरी जो कि पीछे जाके ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में चली जाती है और ये यहाँ पे आर्क बना देती है और इसको बोलते हैं डीप पामर आर्क। और इस डीप पामर आर्क को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे अल्नार आर्टरी की ही एक डीप ब्रांच होती है जो कि इसको कंप्लीट करती है, और ये एक आर्क बन गई ना, ये हो गई डीप पामर आर्क। वैसे सुपरफिशियल पामर आर्क को कंप्लीट करने के लिए रेडियल आर्टरी की एक ब्रांच निकलती है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, और ये जाके इसको कंप्लीट कर देती है और ये बन जाता है पूरा का पूरा सुपरफिशियल पामर आर्क। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि ये आर्क्स बन कैसे रहे हैं। ठीक है, बट ब्रांचेस क्या क्या है इन आर्क्स की? अब सुपरफिशियल पामर आर्क जो है ना, जो इस तरफ की अपनी जो फिंगर्स है ना इनको सप्लाई करता है, और ये डीप वाला इस तरफ की अपनी थंब वाली साइड है रेडियल आर्टरी, तो रेडियल आर्टरी वाली थंब वाली साइड को सप्लाई करती है, और ये वाली जो है वो अपनी इन फिंगर्स को सप्लाई करती है। देखो होता है कि पहले हम ब्रांचेस देखते हैं सुपरफिशियल पामर आर्क। ये अपनी सुपरफिशियल पामर आर्क, इसकी तीन तो कॉमन डिजिटल आर्टरीज है। देखो क्या होता है कि ये तीन इसने ब्रांचेस दी, ये तीनों ब्रांचेस इसने दी, और इन तीनों ब्रांचेस ये देखो कॉमन है ना, इस वाली मतलब फिंगर के अंदर इस वाले डिजिट और इस दोनों डिजिट्स के अंदर जा रही है, तो ये इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन डिजिटल आर्टरी। ठीक है, ये जो आर्टरी है यही दो में डिवाइड होती है आगे, और दोनों डिजिट्स में एक एक दे देती है ब्रांच। ठीक है, तो ये जो है ना तीनों, ये तीनों की तीनों है कॉमन डिजिटल आर्टरीज। ये कॉमन डिजिटल आर्टरीज जब पहुंचती है यहाँ पे तो क्या होता है कि ये दो में डिवाइड हो जाती है ऐसे, और ये जो दो में डिवाइड हुई है ना, तो ये दो आर्टरीज बनी है ना, इनको बोलते हैं प्रॉपर डिजिटल आर्टरी। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिजिट में सप्लाई कर रही है वो, ये प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज होगी। ठीक है ना, तो तीन कॉमन डिजिटल आर्टरीज है और फिर ये आगे जाके डिवाइड हो जाती है प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज में। सिंपल। अब लिटिल फिंगर बच गई ना इस साइड से, तो इस साइड से इसको सप्लाई करने के लिए डायरेक्ट ब्रांच आती है प्रॉपर डिजिटल आर्टरी सुपरफिशियल
पामर आर्क से। तो सुपरफिशियल पामर आर्क क्या कह देता है, 3 कॉमन डिजिटल आर्टरीज और एक प्रॉपर डिजिटल आर्टरी लिटिल फिंगर के लिए, ठीक है। ये होगी अपनी सुपरफिशियल पामर आर्क की ब्रांचेस। अब हम डीप पामर आर्क की ब्रांचेस देखते हैं। तो डीप पामर आर्क के लिए बचा क्या क्या, देखो यहां तक तो हो ही गया सब सप्लाई, बचा क्या, बचा केवल ये वाला साइड बचा और ये वाला थंब बचा, उसके अंदर भी 2 जाएंगी। तो इस डीप पामर आर्क से 2 आर्टरीज निकलती है, एक ये आर्टरी और एक ये आर्टरी, ठीक है ना, दोनों एकदम पास पास ही है, तो ये 2 आर्टरीज निकलती है। अब ये जो आर्टरी है ये अपनी इंडेक्स के अंदर बच गया ना ये वाला साइड, तो इसको सप्लाई करने के लिए रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी, तो रेडियल आर्टरी की ब्रांच है और ये इंडेक्स फिंगर में जा रही है, इसलिए इसको बोल देते हैं रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी, ठीक है। अब थंब के अंदर, थंब के लिए वर्ड यूज करते हैं पॉलिसिस। तो ये आर्टरी जो है ये है अपनी प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी, और प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी जो प्रिंसिपल आर्टरी है सप्लाई करने के लिए थंब। तो अब ये भी 2 में डिवाइड हो जाती है और ये बना देती है प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज ऑफ थंब। जैसे यहाँ पे प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज थी फिंगर्स की, वैसे थंब की है, सिंपल है, ठीक है। ये अपनी डीप पामर आर्च की 2 ब्रांचेस है। अब हम एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है, जो तुम्हें एग्जाम में लिखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं डीप पामर आर्च की थ्योरी जो मैंने लिखी है यहाँ पे। तो डीप पामर आर्च जो है इसके अंदर क्या होता है कि रेडियल आर्टरी रनिंग टुवर्ड्स द लेटरल साइड विल टर्न बैकवर्ड एंड गो इनटू द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स एंड देन इट पासेस बिटवीन द 2 हेड्स ऑफ डॉर्सल इंटरोशियाई एंड देन इट कंटिन्यूज एज डीप पामर आर्च। देखो ये अपनी रेडियल आर्टरी है, ठीक है, ये बैकवर्ड मूव करी, ठीक है, बैकवर्ड मूव करके एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर गई और फिर ये जाके आगे की तरफ जब निकलती है ना, तो ये अपने डॉर्सल इंटरोशियाई पढ़े थे अपन ने, ठीक है, पिछला वीडियो ये जो अपना इंटरोशियाई का था, तो उस वीडियो के अंदर अपने डॉर्सल इंटरोशियाई पढ़े थे। अब उसका तुम देखो तो ये रेडियल आर्टरी जो है ना इन दोनों हेड्स के बीच से निकलती है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों हेड्स के बीच से निकली और यहाँ पे आके आर्क बना देती है और इसी को बोल देते हैं डीप पामर आर्क, यही है। अब इस डीप पामर आर्क को कंप्लीट कौन करता है, तो डीप पामर आर्क इज कंप्लीटेड बाय द डीप ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरी। इस तरफ अल्नार आर्टरी थी, ठीक है, उसने यहाँ से एक अपनी डीप ब्रांच दी, वो उसने आके इसको कंप्लीट कर दिया, ये होगी अपनी डीप पामर आर्क। अब इसकी ब्रांचेस के बारे में लिखना है हमको, तो डीप पामर आर्क गिव्स ब्रांचेस 2, दैट इज प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी एंड रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी। ठीक है, रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी सप्लाई करती है लेटरल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर, ठीक है ना, लेटरल साइड ही तो ये देखो, ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, तो लेटरल साइड के लिए तो ये सप्लाई करने के लिए। फिर प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी है वो सप्लाई करती है बोथ द साइड्स ऑफ द थंब, ठीक है, दोनों साइड में हम सप्लाई करती है। ये हो गया अपना डीप पामर आर्क। अब हम देखते हैं सुपरफिशियल पामर आर्क की थ्योरी, दैट इज अल्नार आर्टरी इज पासिंग सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनोल। मैंने बताया कि फ्लेक्सर रेटिनोल के ऊपर से जाती है एंड देन गोइंग मोर डिस्टली, मतलब और आगे जाती है और वो बना देती है सुपरफिशियल पामर आर्क, ठीक है। एंड सुपरफिशियल पामर आर्क इज कंप्लीटेड बाय सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, ठीक है, रेडियल आर्टरी की सुपरफिशियल ब्रांच आती है जो कंप्लीट करती है उसको। एंड सुपरफिशियल पामर आर्क गिव्स ऑफ ब्रांचेस कौन कौन सी, 3 कॉमन डिजिटल आर्टरीज जो कि फर्दर आगे जाके डिवाइड होके प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज बन जाती है जो कि सप्लाई करती है एडजेसेंट फिंगर्स को। वैसे ही एक डायरेक्ट ब्रांच आती है और उसको बोलते हैं प्रॉपर डिजिटल आर्टरी सप्लाइंग द मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर, ठीक है ना, मीडियल साइड है ना, देखो ये ना लेटरल साइड में तो सप्लाई कर ही रहा था अपना यही डायरेक्ट कॉमन डिजिटल आर्टरीज की, बट ये मीडियल साइड के लिए अलग से आती है। ये अपना हो गया सुपरफिशियल एंड डीप पामर आर्टरीज, और ये जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अगला वीडियो होने वाला है स्पीसीज ऑफ हैंड, उसको देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करो। बाय।